बच्चों आज हम लेकर आ गए क्लास 10th के लिए साइंस में 2026-27 चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर आपके साइंस में 10th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आज हम लोग इसे विस्तार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि हम पहले इस आज की वीडियो में क्या हम सीखेंगे। ठीक है, हम देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और चौथा है आपका अभिकारक उत्पाद, पांचवा है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण को संतुलित करना। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग का आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का ये आता है इस चैप्टर से। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्या है। पहला आज की हम क्लास में पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। तो देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। ठीक है, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें कि भौतिक अवस्था, आकार क्या होता है, यानी आकार, भौतिक गुण। ठीक है, जिसपे मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विद्युत चालकता और घनत्व आदि आदि तो परिवर्तित हो, लेकिन रासायनिक संगठन, ठीक है, एवं द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन क्या हो, नहीं हो, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि जैसे होता है कोई पदार्थ है जिसका आकार, भौतिक गुण और विद्युत चालकता आदि में परिवर्तन, ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि होता है बल, जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि बर्फ में परिवर्तन, या वाष्प में परिवर्तन, यानी कि शीशा टूट जाना, पेपर फाड़ना। तो क्या होता है, इससे हम क्या होता है, नया पदार्थ दोबारा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, फल का सड़ना, ठीक है, दूध का फटना, ये सब हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक, तो देख लेते हैं ये क्या है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ, इसमें क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में होता है कि द्रव्यमान परिवर्तित होकर क्या होता है, एक से नए पदार्थ बनाता है। ठीक है, एक से नए पदार्थ बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है लोहे में जंग लगना, एंड दूसरा हो जाता है फल का सड़ना, ठीक है, दहन, दूध का फटना। जैसे दूध होता है, ठीक है, वो फट के क्या हो जाता है, दूसरा पदार्थ बन जाता है, यानी कि वो बन जाता है, पनीर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नया पदार्थ बनाना, तो नया पदार्थ को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों अगला क्या हमारा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हमने पहले एक अभिक्रिया ली, ठीक है, ये है MgO2 और ये हमारा बना है MgO। ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने पदार्थ लिए हैं, ठीक, इन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो तीर के इधर बनता है इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक,
ये उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, देख लेते हैं अगला। तो अगले की बात करते हैं हम, वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ निर्माण होता है, जिसके नए गुणधर्म होते हैं। ठीक, तो अभिकारक अभी हमने बताया क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आरंभ में यानी कि शुरू में भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया इसमें कि ये दोनों भाग लिए थे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अगला। तो उदाहरण में भी देख लीजिए, यही लिखा है। अगला देख लेते हैं उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए, जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद कहते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। ठीक, अगला देख लेते हैं। तो अगला है संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो ये बच्चों आप लोग का आता है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का आता है इस चैप्टर से। तो ये क्या होते हैं, रासायनिक, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वो संतुलित जब तक नहीं होगी तब तक गलत मानी जाती है। ठीक है, संतुलित करना समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक, यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ होता है, क्योंकि यानी कि जो समीकरण है उसे संतुलित करना क्यों है। ठीक है, क्यों हम संतुलित करते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार दोनों तरफ अभिकारकों का उत्पाद के द्रव्यमान समान होने चाहिए, और वह भी तभी संभव है जब दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो लिखने की विधि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतीकों को चिन्ह, प्रतीकों का सूत्र लिखा होना है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला आपसे कि सोडियम लिखो, तो सोडियम का क्या होगा, Na होगा। ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये चिन्ह है, ठीक, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और अभी मैंने बोला नाइट्रोजन लिखो, तो नाइट्रोजन का N हो जाएगा, ऑक्सीजन का O। ठीक, तो आप लोगों को कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तब तो 30 तक याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। तो इस तरह आप लोगों को लाइन से याद होने चाहिए प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तभी आप लोग समीकरण कर पाएंगे। अगला क्या है, अगला ये है, देख लेते हैं, भिन्न अभिकारकों बीच में प्लस चिन्ह होता है। तो जो हमारा समीकरण है, यानी कि देख लीजिए आप लोग, जैसे ये हमने बीच में प्लस लगाया है। ठीक, कितना भी अगर हमारे पास कितने भी तत्व हो तो हम बीच में प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है, वही यहीं पे लिखा है कि प्लस का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद में प्रतीक या सूत्रों द्वारा दाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि इस साइड लिखते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लिखते हैं। विभिन्न उत्पादों के बीच धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। अभी हमने बताया कि धनात्मक चिन्ह बीच में लगाते हैं। ठीक, उत्पादों के बीच तीर 3 अंकित किया जाता है, यानी कि जो तीर होता है ये उत्पाद के बीच में लगाया जाता है, अभी बीच में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लगा है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ। तो बच्चों इसी के साथ हम रासायनिक समीकरण पहले एक ले लेते हैं। KCl, जैसे KClO3 हमारे पास है प्लस HCl प्लस O2। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एक क्या हो गया, अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे हमें संतुलित करना। ठीक, जैसे K कितना है हमारे पास, K हो जाएगा 1, और Cl हमारे पास कितना है, ये भी हो जाएगा 1। ओके, O कितना है, O कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक, और प्लस HCl, H कितना है हमारे पास, आप लोग बताइए, H कितना है, H हमारे पास है 1।
ठीक है। Cl कितना हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक। और इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये सबसे आसान तरीका है आप लोगों को अभिक्रिया को हल करने का, यानी कि संतुलित करने का, ठीक है। और ये हमारे पास O कितना हो जाएगा, O हमारे पास कितना है 2, ठीक। पहले देख लेते हैं कम क्या है, ठीक है। K हमारे पास बराबर है, ठीक। Cl कितना है 1 1, ठीक है। O कितना है 3 और यहाँ पे O कितना है 2, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ पे 2 1 कम 2, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 1 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे H कितना हो गया 2 होगा, Cl भी 2 हो गया। फिर यहाँ पे O कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास O कितना 6 हो गया, तो यहाँ पे O भी 2 है, तो यहाँ पे हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी 3 की ज़रूरत पड़ेगी, गुणे 3, ठीक। 3 का 3 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास हो जाएगा ये समीकरण हो गया संतुलित। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है, K के पास लिखना होगा हमारे पास 2, और यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा 2, और बच्चों यहाँ पे कितना लिखना होगा 6, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा 3 था, 3 का 3 3 6, तो यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया था ना, सॉरी 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को इसी प्रकार के अभिक्रिया दी जाएंगी बोर्ड एग्ज़ाम में, और आप लोगों को ऐसे संतुलित करना होगा। तो इसी की वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।